ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 7 नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट श्लोक संख्या 29। हम टुवर्ड द एंड आ गए हैं इस चैप्टर के और आज हम सुनेंगे जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वास्तव में वे ब्रह्म हैं क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। तो इसके पीछे हमने सुना था कि जिन व्यक्तियों के पूर्वजनों के कारण इस जन्म में अच्छे कार्यों के कारण हमने डिस्कस किया, तो वो अच्छे कार्य नॉर्मल अच्छे कार्य नहीं है, वे भक्ति देने वाले कार्य और कहीं ना कहीं हमने कर दिए हैं या किसी ने हमसे करा दिए हैं, जिसके कारण से हमारे पाप समाप्त हो गए और हमारे हृदय में भगवान के लिए कुछ श्रद्धा, साधु के लिए थोड़ी सी श्रद्धा पैदा हुई है। और इस तरह की श्रद्धा पार करते 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 उन्होंने आगे भक्ति करी और भक्ति करते करते उनके समस्त पाप से वो मुक्त हो गए हैं। ऐसे लोग मेरी सेवा में संकल्प पूर्वक तत्पर होते हैं। और वास्तव में ऐसे लोगों का और क्या लक्षण है? जिनके पाप कर्म समाप्त हो गए हैं, जिनके हृदय से इल्यूजन को क्या कहते हैं? भ्रम समाप्त हो गया है। जैसे कि अंधेरे में हमें बहुत सारे भ्रम हो जाते हैं कि नहीं? क्या क्या भ्रम हो जाते हैं अंधेरे में? बाहर कुछ हिल रहा होता है तो हमें लगता है कोई है बाहर, भूत है। कई बार हवा चलती है तो पेड़ हिलता है, लेकिन कोई है, कोई इधर से गया है। बहुत सारे शंका हो जाती हैं। और लाइट आते ही भ्रम दूर हो जाता है ना। घर में अगर लाइट चली जाए तो थोड़ी टेंशन सी नहीं आती, लाइट आती लगता है ना हाँ अब ठीक है। कई लोग जब घर में अकेला सोते हैं तो लाइट जला के सोते हैं वो लोग, है ना, डर लगता है अंधेरे में सोने में। हाँ, इसलिए बोला तमसो माँ ज्योतिर्गमय असतो माँ सदगमय। और एक और है इसमें, मृत्युर्मा अमृतगमय। फ्रॉम मोर्टैलिटी टू मूव टू इमोर्टैलिटी, मृत्यु अमृत गमय। तो हम हर कोई व्यक्ति इस प्रकार से चाहता है और ये बहुत बड़ी चीज़ है संसार में वास्तव में, दिस एनलाइटनमेंट। हाँ, ज्योत से ज्योत जगाते चलो। वो ज्योत क्या है? वो दैट इज़ एनलाइटनमेंट ना। ज्योत का मतलब क्या होता है? रोशनी पैदा करना। इधर ज्योत से ज्योत जलाते हैं, रोशनी पैदा करना।
और रोशनी का मतलब क्या होता है वास्तव में? ज्ञान, नॉलेज। और नॉलेज का मतलब क्या होता है ये बताइए? हाँ, व्हाट इज नॉलेज? जो बताए कि मैं कौन हूँ और कहाँ पर हूँ। नहीं, जैसे कि माना आप चल रहे थे पहाड़ में, पहाड़ में कभी अंधेरे में गए हो आप? नहीं गए? हाँ, क्या खतरा है वहाँ पर? अरे शेर वेर तो आते नहीं आजकल, शेर वेर पता ही नहीं पैर आप कहाँ रखने वाले हो, कहीं भी रख सकते हैं पैर। और जैसी लाइट आए तो आपको पता चले मैं बिल्कुल कोने में था या कोने में। एकदम से आदमी वो लाइट, इसको कहते हैं एनलाइटनमेंट, बच गया। हाँ, कि मैं कहाँ हूँ, उसने बताया कि तुम कहाँ हो, बस खाई के किनारे पे हो। तो इसको कहते हैं ज्ञान वास्तव में। नहीं, अब ये ट्रक कैसे बनता है, इंजन कैसे बनता है, ये कैसे होता है, ये ज्ञान है वास्तव में। इसमें क्या बताया मैं, इसलिए ये ज्ञान नहीं है। इसमें इतना मैथमेटिक्स लगेगा, इतना साइंस लगेगा या वटेवर। ज्ञान ये है जो बताए कि तुम कौन हो और कहाँ पर हो, कितना खतरा है तुम्हारे जीवन में, है ना। जन्म का खतरा, मृत्यु का खतरा के बारे में जो मैं बताए, दैट इज़ एनलाइटमेंट, दैट इज़ कॉल्ड ज्योत से ज्योत जलाते चलो। वास्तव में आपको ज्ञान हुआ है, आप क्या करो, अब दूसरे को ज्ञान दो। दूसरे को ज्ञान हुआ है, वो तीसरे को ज्ञान दे, और इस प्रकार से करते रहें। और ज्ञान क्या होता है? ज्ञान वास्तव में जो अभी हमने चर्चा किया, ये वास्तविक ज्ञान है जब इसका प्रयोग किया जाए अपने जीवन में, वरना वो ज्ञान बेकार है। इसलिए क्या, बहुनाम जन्मनाम मनते ज्ञान वाम माम प्रपद्यते। तो नोइंग दैट कृष्णा इज एवरीथिंग एंड सरेंडरिंग टू कृष्णा, तो ये प्रोसेस है। तो ये इंटेलिजेंट लोग कर सकते हैं। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि वास्तव में इंटेलिजेंट व्यक्ति कौन है। देखिए, जो जरा और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील है, वे बुद्धिमान व्यक्ति। भगवान की नज़र में कौन बुद्धिमान है? जिसने, क्या कहते हैं आजकल, वो परसेंटाइल, हमारे ज़माने में परसेंटेज होती थी, आजकल ज़माने में परसेंटाइल। कई समय तो मुझे समझ ही नहीं आएगी इसका मतलब क्या होता है। कितने परसेंटाइल या परसेंटेज वाला बुद्धिमान माना जाएगा? बोलिए, कुछ तो भावनाएं व्यक्त करा करिए। 10 वाला, 10 परसेंटाइल बुद्धिमान माना जाएगा ना? हाँ जी। नहीं, हमारे एग्जामों में तो परसेंटाइल निकलती नहीं कहीं, तो फिर तो परसेंटाइल मतलब भौतिक एग्जाम की बात कर रहे हैं। वो कह रहे नहीं माना जाएगा, आप कह रहे माना जाएगा। हाँ जी, 10 से आगे क्या होता है फिर? 10 भी होता है, 99 चलता है, 10 में ख़त्म हो जाता है। हाईएस्ट रेंज क्या जाती है? 99, 100 जाती है भैया। 10 वाला कैसे कर दिया आपने? 10 वाला तो फेल है। तो 99, 100 कह दिया इन्होंने, इसका मतलब था 100। तो 100 से ज़्यादा क्या हो सकता है फिर? क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं नहीं माना जाएगा। कितने परसेंट लाने हैं फिर? नहीं कहलाएगा बुद्धिमान। अगर इंडिया का टॉप एग्ज़ाम उसने पास कर लिया, फिर उसके बाद जाके सुसाइड कर लेता है। ओह, उसके बाद जाके सुसाइड कर लेता है, कह रहे हैं। इसका मतलब बुद्धिमान तो नहीं था, उसको मालूम ही नहीं था कि वो कौन है, कहाँ से आया है, कहाँ जाना है। उसको नहीं पता है कि वो खाई के जस्ट कोने में खड़ा है, दिख नहीं रहा है उसको, लाइट नहीं है, और अगले दिन उसकी मृत्यु होने वाली है, उसको मालूम नहीं है। इसका मतलब बताइए, वो अंधकार में है या उजाले में है? इसका मतलब कोने में ही था, है ना, लेकिन उसको पता ही नहीं चला कि वो कोने में है, और उसने अगला पैर रखा और वो नीचे चला गया। इट इज़ लाइक दैट। ऐसा होता है कई बार, जवानी में लोग मरते हैं, एग्ज़ाम पास किया और मर गया, किसी कारण से सुसाइड नहीं किया, वैसे मर गया। इसलिए पर भगवान कह रहे हैं कि वास्तविक बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो जरा और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्न करे। वो कहेगा हम लोग भी यत्न कर रहे हैं, पर साइंटिस्ट लोग यही तो यत्न कर रहे हैं। वो एक इन्होंने भक्ति विकास महाराज बता रहे थे कि जब वो छोटे थे तो ये वो किसी साइंटिस्ट से उन्होंने सुना था, उस वक्त बड़ा प्रोपेगेंडा फैला था कि बाई 2025, वो तो कब की बात बता रहे होंगे समझ लो आप, हाँ 60s की बात बता रहे होंगे, पता नहीं 50s की बात बता रहे होंगे, 60s की बात बता रहे होंगे। तब ये था कि बाई 2000 और 2025 एटलीस्ट हम इमॉर्टल हो जाएंगे। साइंटिस्ट उसी रास्ते पे चल रहे हैं और 2025 तक फ्यूचर में, और इसी उम्मीद से इन लोगों ने पूरी ज़िंदगी बिताई। वो कह रहे हैं अब भी मैं वही सुन रहा हूँ कि साइंटिस्ट कह रहे हैं बस 2050 या 60 तक हम
पहुंच जाएंगे। अभी कोई प्रोग्रेस है उसमें दिखाया, कुछ विजिबल प्रोग्रेस है? नहीं, वो बस थोड़ा सा कुछ रह रहा है। हम लोग पहुंच गए हैं वहाँ पर ऑलमोस्ट। हम लोग सेल्स को हटा के, पुराने सेल्स को हटा के नए सेल्स डालने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रोसेस में हम चल रहे हैं और इतने सालों में हम कर जाएंगे। कह रहे हैं हमारा तो पूरा जीवन निकल गया, और ऐसे ही न जाने कितने लोगों का कब से सदियाँ निकल गई इसी बात को सुनते सुनते कि एक दिन हम ऐसा कर जाएंगे। तो ये भी तो यत्न कर रहे हैं जन्म और मृत्यु से हटने का। बताइए जी, तो फिर व्हाट इज़ द डिफरेंस देन? वो बुद्धिमान क्यों नहीं है? वो बुद्धिमान इसलिए नहीं है कि आगे लाइन में भगवान लिख रहे हैं कि वो बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं, उनके लिए बोला जा रहा है। जो जन्म मृत्यु से बचने के लिए क्या कर रहे हैं? भगवान के पास जा रहे हैं, भक्ति की शरण ले रहे हैं। भक्ति की शरण से जन्म मृत्यु से बच जाएंगे हम। हाँ जी माता जी, अच्छा मरेंगे नहीं हम? तुम मर तो गए ना, लेकिन माँ हमने मरते हुए भगवान का नाम ले लिया, भगवान के धाम में चले गए, लेकिन मर तो गए ना। मरने से कैसे बचे? मरना सक्सेसफुल हो गया मान लेते हैं, मर तो गए ना। लेकिन अरे भैया अगली बार नहीं मरेंगे, इसकी क्या गारंटी अगली बार नहीं मरेंगे? गलत आंसर। इसकी क्या गारंटी अगली बार नहीं मरेंगे? क्योंकि जन्म नहीं होगा ना। है जायते व ना, सॉरी थी ना ना, ध्रुवम मृत्यु जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु। हाँ, और ध्रुवम और ध्रुव क्या है? जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य च। हाँ, तो ध्रुवम जन्म मृतस्य च और जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु। जो पैदा हुआ है वही तो मरेगा, जो पैदा नहीं हुआ वो कैसे मरेगा? इसलिए इस बार अगर हमारी डेथ होगी और अगर हम पैदा नहीं होंगे, भगवान के धाम में चले जाएंगे, तो हमारी मृत्यु कभी नहीं होगी। तो इस प्रकार हम मृत्यु से जीत जाएंगे, हम इमॉर्टल बन जाएंगे, हम इमॉर्टल बन जाएंगे। अरे हम इमॉर्टल हैं, हम हमेशा से अमर हैं। हिरण्यकश्यप का दिमाग खराब था जो उसने इतने साल तपस्या करी। अव्वल नंबर का पागल था वो, क्योंकि हम ऑलरेडी अमर हैं और वो अमर होने के लिए इतनी तपस्या कर डाली उसने। फिर क्या फ़ायदा उसका? राइट, हम अमर हैं? नहीं मना कर रहे, अमर हैं हम मरेंगे नहीं? हम नहीं मरेंगे? तो मैं तो मरूंगा, लेकिन शरीर मरेगा, आत्मा नहीं मरेगी। ओके, तो फिर हमारा मरना किसको कहते हैं? लेकिन शरीर तो अभी से मरा हुआ है, वो तो डेड है, वो तो मैटर है। सोल से जीवित है शरीर, ये मैटर, ये केमिकल है, ये सारा पता है आपको। मृत्यु किसको कहते हैं? जब शरीर आत्मा को छोड़ देता है बेटा, बुद्धि अहंकार तो साथ में ही जाती है अभी तो। जब शरीर आत्मा को छोड़ देता है तो उसको मृत्यु कहते हैं। फिर वो दूसरे शरीर में जाता है, उसको क्या कहते हैं? उसको जन्म कहते हैं। बस, ऑल दो हम हमेशा से अमर हैं। तो जन्म मृत्यु से मुक्ति क्या हुई? फिर परमानेंटली इस प्रोसेस को जो छोड़ पाए उसको मुक्ति कहते हैं। तो जो इसके लिए प्रयास कर रहा है, भगवान की नज़र में कौन है? वो बुद्धिमान व्यक्ति है, समझ लीजिए, वही एक बुद्धिमान व्यक्ति है। अब आपने अपने बच्चे बुद्धिमान बनाए कि नहीं, आई डोंट नो। मतलब हम तो बन जाए पहले, नहीं तो बनाए बुद्धिमान? बोलिए जी, आप बुद्धिमान बन रहे हो? मैथ्स के नंबर मैन आ रहे हैं 99%। ऐसा समझा जाता है 99% वाला बुद्धिमान व्यक्ति है। दैट इज़ नॉट द ट्रुथ। इसलिए वो बुद्धिमान व्यक्ति भगवान की शरण कर लेते हैं, भगवान की भक्ति की शरण लेते हैं। वो वास्तव में ब्रह्म हैं, क्योंकि दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह जानते हैं। और वो ब्रह्म ही है। हम क्या ब्रह्म हैं? हम क्या ब्रह्म हैं? सोच के बोलना, क्योंकि मायावादी भी कुछ कुछ बोलते हैं इस बारे में। अहम ब्रह्मास्मि, तो क्या हम ब्रह्म हैं? मायावादी, हाँ बताओ बताओ, हैं? नहीं है? हैं? तो आप मायावादी के थे क्या पहले यहाँ से आने से पहले? तो फिर मायावादी भी तो ये कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि। कौन मायावादी?
भगवान पर ब्रह्म है, परम ब्रह्म है और हम ब्रह्म है, हम भी ब्रह्म है वास्तव में। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा ना सोचती न कांक्षती। इस ब्रह्म की अवस्था को जो प्राप्त कर लेता है उसको समझ में आता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं अमर हूँ, आई एम इटर्नल, कृष्णा इज इटर्नल। एको बहुनाम यो विदताति कामान, कहाँ से शुरू होता है? एको बहुनाम यो विदताति कामान। इसमें क्या बोला गया कि हम बस हमारे में और भगवान में ये अंतर है, हम भी ब्रह्म हैं, हम भी इटर्नल है, कृष्ण भी इटर्नल है, लेकिन हम एक हैं। और वो क्या है? सभी को मतलब देखभाल। हम अनंत हैं और भगवान एक है। जीवात्मा अनंत है और भगवान अनेक है, और वो एक इन अनेक जीवात्माओं की इच्छाओं को पूरा कर रहा है, नीड्स को पूरा कर रहा है। ये अंतर हमारे और भगवान में है, अदरवाइज कोई अंतर नहीं। इसलिए वे वास्तव में ब्रह्म हैं, क्योंकि ब्रह्म के दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह जानते हैं। दिव्य कर्म क्या होते हैं? दिव्य कर्म क्या होते हैं? सिंपल आंसर, जो यहाँ के कर्म नहीं है, इस संसार से रिलेटेड कर्म नहीं है, ट्रांसेंडेंटल, वो कर्म क्या होते हैं? और कौन से एग्जाम्पल? नहीं, वो तो हो गए सुपर ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो गई, वो तो भगवान ही कर सकते हैं। दिव्य कर्म हो गए जो इस संसार से जिनका लेना देना नहीं है। सारे भक्ति का कार्य दिव्य कार्य है। श्रवण करना, कीर्तन करना, स्मरण करना, जो भी आप करते हो भक्तिमय कार्य, वो इस संसार का नहीं है। इसलिए बता रहे हैं कि वो दिव्य कार्यों के बारे में पूरी तरह जानते हैं, इसीलिए तो वो दिव्य हैं, ब्रह्म हैं। तो ब्रह्म की स्थिति में कौन है? जो हमेशा दिव्य कार्य करता है। दिव्य कार्य क्या हुए? भक्तिमय कार्य दिव्य है। ऐसे लोगों को क्या बोला जाएगा? भगवान क्या कह रहे हैं? कौन है ऐसे लोग? बुद्धिमान लोग हैं। समझ में आया? तो इसलिए हमें क्या बनना है? बुद्धिमान बनना है। और हमें वास्तव में ये सोचना है कि कैसे जन्म मृत्यु के बारे में, इससे कैसे छुटकारा पाया जाए। तो लेकिन हम पूरे लेक्चरों में अक्सर इस बारे में चर्चा करते नहीं हैं, जन्म मृत्यु के से छुटकारा कैसे पाया जाए। योगा उम्र बढ़ाई जाए, प्राणायाम किया जाए तो सांसें कम लेंगे तो उम्र अपने आप बढ़ जाएगी, या कोई और कारण तरीका, हम क्यों नहीं चर्चा करते हैं अक्सर? क्योंकि जिसको भगवान की भक्ति प्राप्त होती है उसको जन्म मृत्यु से अपने आप मुक्ति मिल जाती है। उसको उसके लिए चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है। उसको फिर करना क्या है? जल्दी जल्दी बताया करिए, रैपिड। उसको दिव्य कार्य करना है ना। जब वो दिव्य कार्य करेगा तो जन्म मृत्यु से उसको सोचने की जरूरत नहीं है कि कैसे छुटकारा मिल पाएगा क्या। नहीं, वो कार्य आपको सोचने की जरूरत नहीं है, वो भगवान अपने आप सोचेंगे। हमें केवल दिव्य कार्य करने हैं, तो हम इससे बुद्धिमान बन जाएंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की